आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, पीएफ खाता रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को लेकर आई है बड़ी खबर। अलग से बढ़ रहा है एक रिजर्व फंड। पीएफ खाता रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने है। दरअसल उनके यहाँ पर पैसों का जो है अलग से एक फंड यहाँ पर बन रहा है, जो रिजर्व फंड जो है यहाँ पर ये बन रहा है। दरअसल बात यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों खाताधारकों के लिए सरकार जल्दी बड़ी खुशखबरी देने वाली है, क्योंकि सरकार अब ईपीएफओ के लिए एक ब्याज जो इनवाइलाइजेशन रिजर्व फंड जो है वो बनाने का विचार कर रही है। इसका मकसद ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों को उनके पीएफ योगदान पर फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो देना है। वही सरकार का अब ये तरीका जो है सरकार तलाश रही है, जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों बाजार के उतार चढ़ाव से बचकर फिक्स ब्याज दरों को पा सके, ताकि इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी है उसके मुताबिक द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम का उद्देश्य 6 करोड़ से पीएफ खाताधारकों को फायदा पहुंचाना है, जो अपनी रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए पीएफओ पर निर्भर है। अधिकारी ने बताया कि श्रम रोजगार मंत्रालय एक इंटरनल स्टडी कर रहा है ताकि ब्याज दर स्थिरीकरण और रिजर्व फंड बनाया जा सके। वह इस फंड का लक्ष्य यह है कि ईपीएफओ के ग्राहक अपने भविष्य निधि पर स्तर ब्याज दर जो है पा सके, चाहे बाजार में उतराव चढ़ाव यहाँ पर हो। वह योजना के तहत जो है सरप्लस ब्याज को एक रिजर्व फंड में डाला जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहक को फिक्स ब्याज दरें मिले, भले ही ईपीएफओ की इंटरेस्ट रेट कम यहाँ पर घट जाए। तो ये कदम जो है बाजार के उतराव चढ़ाव के कारण ब्याज दरों में तेजी से बदलाव को जो है वो कम करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में सीएम को लेकर बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में नए सीएम 20 तारीख को लेंगे शपथ। दिल्ली का नया सीएम जो है 20 तारीख को शपथ लेगा। 19 को जो है बैठक जो है यहाँ पर होगी। दरअसल बीजेपी का नया सीएम जिसके लेकर जो है यहाँ पर कई दिनों से जो है खबरें चल रही है। अब नए सीएम की शपथ जो है 20 तारीख को यहाँ पर होगी। नए सीएम की शपथ को लेकर जो है जानकारी सामने यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की रामलीला मैदान में 20 फरवरी को शपथ लेने की संभावना है। सूत्रों ने जानकारी यहाँ पर दी है। सूत्रों ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक भी होगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक के बाद सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वही शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेता शामिल होने की उम्मीद है। वही सूत्रों ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक जो है बुधवार को होगी। विधायक दल की बैठक में नेता चयन किया जाएगा जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह के ब्यूरो की चर्चा भी जो है वो की जाएगी। वही भाजपा 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापस लौट आई है। वही भाजपा ने शानदार जीत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो है 10 साल के शासन को जो है खत्म कर दिया है। भाजपा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री पद को लेकर नवनिर्वाचित विधायकों के नाम जो है फिलहाल चर्चा में हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है ऐसे में जो है यहाँ पर कई नेताओं के नाम जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं, जो यहाँ पर दिल्ली में सीएम बन सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टोल टैक्स और फास्टैग से जुड़े नए नियम हो चुके हैं लागू। अब लापरवाही पर लगेगा मोटा जुर्माना। देश के अंदर कल से जो है टोल टैक्स और फास्टैग को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं। दरअसल टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और विवादों को कम करने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई जो है और सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव जो है कल से लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत जो है कम बैलेंस देरी से भुगतान या फिर ब्लैक लिस्टेड टैग वाले यूजर्स पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। वह नए नियम उन यूजर्स को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या फिर जिनका टैग ब्लैक लिस्टेड है, यानी फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है। यदि वाहन टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक फास्टैग उनका बंद रहता है या फिर वाहन के टोल पार करने पर 10 मिनट के बाद निष्क्रिय रहता है तो लेन देन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सिस्टम ऐसे भुगतानों को अस्वीकार कर देगा। इसके अलावा टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और विवादों को कम करने के लिए चार्जबैक प्रक्रिया और कूलिंग पीरियड के साथ साथ लेन देन अस्वीकृत नियमों को भी बदलाव किए गए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि वाहन टोल रेडर से गुजरने के समय जो है 15 मिनट से अधिक समय के बाद टोल लेन देन अपडेट होता है तो फास्टैग यूजर से अतिरिक्त शुल्क जो है उनको देना पड़ सकता है।
तो ये कुछ जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। कुछ नए नियम जो है वो फास्टैग को लेकर देश के अंदर आ चुके हैं, तो आपको इन नियमों के बारे में आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर यूपी से बड़ी खबर देखिए, यूपी के शहर में अब जमीन लेना हो जाएगा महंगा, होने वाला है 30% इजाफा, नए रेट होंगे लागू। दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर माफ कीजिएगा, वहां पर ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनने की शुरुआत के बाद लगातार प्रॉपर्टी में इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में यमुना विकास प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने जा रहा है। इसमें आवासीय, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाएंगे। इससे फरवरी में जो है प्रस्तावित प्राधिकरण की बैठक में इसके ऊपर मोहर लग सकती है। वही यमुना प्राधिकरण 1 अप्रैल 2025 से नई कीमतों को लागू करने की तैयारी में इस बार सभी श्रेणी की जमीनों को कीमतों में 25 से 30% की बढ़ोतरी की तैयारी की गई है। वही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सूची बनकर तैयार हो गई है। इन चरणों में 40,000 किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इसके लिए जो है 14 गाँवों में जमीन चिन्हित की गई है। वही किसानों को मुआवजे के तौर पर जो है 10,000 करोड़ रुपए देने की योजना बनाई गई है। मुआवजे की नई कीमत होने के बाद अब प्राधिकरण करीब 3,000 करोड़ रुपए का बोझ जो है इनके ऊपर बढ़ जाएगा। साथ ही नोएडा एयरपोर्ट की व्यावसायिक संचालन से पहले ही यमुना सिटी में ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक से लेकर प्रौद्योगिक और अन्य गतिविधियों के लिए जमीन की मांग बढ़ गई है। वही सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका में एक बड़ी कंपनी ने अमेरिकी सिटी परिकल्पना के साथ 100 एकड़ जमीन के लिए 32 करोड़ प्राधिकरण को दे दिया है। जमीन की बढ़ती मांग और मुआवजे के बोझ से बचने के लिए प्राधिकरण अब जमीन की बड़ी कीमतों की भरपाई करेगा। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक जरूर करें इस वीडियो को, चैनल पे नए चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान एक बार जरूर से दबा दें ताकि खबरें जो है इसी तरह की आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।